रसिया और भारत के बीच में 23वें शिखर सम्मेलन की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के नई दिल्ली में उतरने से जस्ट पहले रूस ने एक बार फिर से एक ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज दुनिया भर के कई ताकतवर देशों में गूंज रही है। अब व्लादिमीर पुतिन के भारत की धरती पर कदम रखने से जस्ट पहले अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को लेकर एक ऐसा ऐलान किया है जिसने खुद भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के भी होश उड़ा के रख दिए हैं। अब एक बार फिर से अमेरिका और रूस भारत के अंदर भिड़ गए हैं और अमेरिका की सारी हैंकड़ी निकल चुकी है। आइए अब इसी वीडियो में बता दें आखिर रसिया और अमेरिका ने भारत को लेकर क्या ऐलान किया है और आखिर रसिया ने भारत को क्या क्या ऑफर दिए हैं। सब कुछ करेंगे इसी वीडियो में डिस्कस, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल आप लोग पिछले कुछ महीनों से देख रहे हो कि अमेरिका भारत को लेकर कितना एग्रेसिव है। सिंदूर ऑपरेशन के बाद से डोनाल्ड ट्रंप खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया और भारत के खिलाफ लगातार बेहुदी बयानबाजी करने में भी पीछे नहीं रहा। फिर चाहे वो भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोलना हो, भारत पर टैरिफ इम्पोज करने हो, पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने को लेकर लगातार पाकिस्तान के समर्थन में बयानबाजी करना हो, भारत के फाइटर जेटों के शूट डाउन करने तक के दावे करने हो, और फिर चाहे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पीएम मोदी जी के पॉलिटिकल कैरियर को डिस्ट्रॉय करने की धमकी हो। अमेरिका सिंदूर ऑपरेशन के बाद से लगातार भारत पर हर तरीके से हमले कर रहा है। भारत की कई बिलियन डॉलर की कंपनियों को बैन कर चुका है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के भारत की धरती पर कदम रखने से कुछ समय पहले ही अब अमेरिका ने एक ऐसा धमाका किया है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। आपको बताएंगे कि व्लादिमीर पुतिन किस समय भारत की धरती पर कदम रखेंगे और आखिर रूस ने भारत को लेकर क्या क्या बड़े धमाके किए हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लो कि अमेरिकी व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी जी को लेकर क्या स्टेटमेंट दिया है। अब आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि ट्रंप हैज ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पीएम मोदी जी, सेज व्हाइट हाउस ऑन टच विद इंडिया। यानी कि वही ट्रंप है जो पीएम मोदी जी को लेकर अनाप शनाप बोल रहा था, मोदी जी के पॉलिटिकल कैरियर को डिस्ट्रॉय करने की लगातार धमकियां दे रहा था। लेकिन जब से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की खबरें आई हैं और टाइम फिक्स हुआ है तो उसके बाद से अमेरिका की हैंकड़ी निकल चुकी है। हालांकि इसके पीछे की जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये भी हो सकती है कि भारत के लगभग सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनियों ने रसिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया, सिवाय नायरा एनर्जी को छोड़कर। क्योंकि इस बार व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लीविट, उन्होंने भारत और अमेरिका के रिलेशंस को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और साफ कह दिया कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर काफी पॉजिटिव और स्ट्रांगली फील करते हैं और आने वाले समय में भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भारत के साथ रिश्ते काफी स्ट्रांग होने वाले हैं, क्योंकि हम भारत के साथ हर फील्ड में काम करना चाहते हैं। और पीएम मोदी जी एक बहुत ही ग्रेट पर्सन है, क्योंकि 21 अक्टूबर को दिवाली के एक इवेंट के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि भारत के ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से भी। क्योंकि ये बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका एक बेगैरत देश है और इस बेशरम देश की बातों पर भरोसा करना उतना ही मुश्किल है जितना एक झूठे देश की बातों पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस ने ऐसे धमाके किए हैं कि इनकी गूंज चाइना, पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका जैसे देशों में भी गूंज रही है। आपको बता दें कि जल्द ही व्लादिमीर पुतिन का विमान भारत की धरती पर लैंड होने वाला है और यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर उतरेंगे। क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद से पीएम मोदी जी 2 बार रूस जा चुके हैं, एक बार ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए, वहीं दूसरी बार भारत रसिया शिखर सम्मेलन के लिए। इसलिए 2025 में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान दिसंबर के फर्स्ट वीक में भारत की धरती पर उतरेगा। और व्लादिमीर पुतिन के भारत की धरती पर उतरने के बाद से ये साफ हो जाएगा कि भारत और रूस के रिश्ते कैसे होने वाले हैं। क्योंकि इस समय रशिया अपने सभी हथियारों की टीओटी को भारत को ऑफर कर चुका है और वो सभी मैक्सिमम और सभी ताकतवर हथियार अब भारत को मिलने वाले हैं। फिर वो चाहे S-400 का प्रोडक्शन भारत में हो या फिर रशिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट सुकोई 57 का। क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने देखा था कि भारत रशिया से कुछ और S-400 की स्क्वाड्रन को खरीद रहा है और इस डील में रशिया ने भारत को अपने S-400 की स्क्वाड्रन के भारत में ही प्रोडक्शन के लिए परमिशन दे दी है। यानी कि भारत अब रशिया के साथ जो डील कर रहा है S-400 की, उनका प्रोडक्शन भारत में ही होगा। पूरी तरीके से इन्हें स्वदेशी रूप से भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए किसी ऐतिहासिक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। क्योंकि S-400 का भारत को मिलना भारत के सुदर्शन चक्र मिशन के लिए एक बड़ी सफलता है। इसलिए भारत को रशिया के S-400 की टीओटी मिलना भारत के लिए किसी महाअस्त्र से कम नहीं है। क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की टीओटी मिलने के बाद भारत इस टेक्नोलॉजी को अपने कई और भी हथियारों में इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि BMP
टीएमडी और कूसा जैसे प्रोजेक्ट, क्योंकि भारत अपने कूसा प्रोजेक्ट के लिए रसिया और इजराइल जैसे देशों की ही मदद लेकर बेहद ही ताकतवर शील्डिंग तैयार कर रहा है, जो कहीं न कहीं चाइना और भिखारी पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और अब एश-400 के बाद रसिया की तरफ से जो सबसे बड़ा अपडेट आया है वो रसिया के सुकोई 57 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर आया है, क्योंकि अब तक सुकोई 57 को लेकर जो अटकलें आ रही हैं वो केवल सुकोई 57 के इंजन को लेकर आई हैं। भारत रसिया से डिमांड कर रहा है कि रसिया उन्हें अपने AL-51F जैसे इंजन को ऑफर करे, लेकिन AL-51 इंजन का अभी तक प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुआ है। तो आखिर रसिया कैसे अपने AL-51 इंजन को भारत को मिलने वाले सुकोई 57 में इंटीग्रेट करके देगा, क्योंकि AL-51 के मिलने के बाद ही सुकोई 57 अपनी फुल स्टील्थ कैपेबिलिटी को हासिल कर पाएगा। लेकिन रसिया भारत से डिमांड कर रहा है कि फिलहाल के लिए आप लोग AL-41 के अपग्रेडेड वर्जन को ले लो, और जैसे ही AL-51 की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी तो हम आप लोगों को AL-51 की ही सप्लाई कर देंगे। हालांकि रसिया का भारत के इस ऑफर को लेकर क्या डिसीजन रहता है इसके बारे में अभी तक कोई प्रॉपर अपडेट नहीं आई है, लेकिन सुकोई 57 को लेकर अब तक की जो सबसे बड़ी अपडेट आई है वो ये है कि इस समय रशिया से एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत आया है, और वो HAL के उन सभी प्लांटों का जायजा ले रहा है जहां पर सुकोई 30 MKI फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर किया गया था। अब इसी डेलीगेशन ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, और अनाउंसमेंट ये है, आप लोग खुद ही आर्टिकल देख लो, जिसमें साफ है कि रसिया बूस्ट्स इंडियाज स्टील्थ एम्बिशंस, HAL पोइज्ड फॉर Su-57 प्रोडक्शंस विद 50% रेडीनेस। और ये खबरें उस समय आई जब व्लादिमीर पुतिन मात्र 30 दिन बाद ही भारत की धरती पर उतरने वाले हैं। अब व्लादिमीर पुतिन के भारत में आने से पहले ही जो रशियन डेलीगेशन भारत आया था उसने ये अनाउंसमेंट कर दी कि भारत की जो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है, जो भारत के तेजस फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करके भारतीय वायुसेना को देती है, और सुकोई 30 MKI फाइटर जेटों की मैन्युफैक्चरिंग जो नासिक प्लांट में हुई थी वो भी HAL के साथ ही एक बड़ा कोलैबोरेशन था, जो फिलहाल की डेट में भारतीय नौसेना के लिए रसिया से 12 सुकोई 30 MKI फाइटर जेटों की जो डील की गई थी, तो उन्हीं फाइटर जेटों को इस समय मैन्युफैक्चर कर रहा है। और उम्मीद है कि इसी प्लांट के अंदर भारत अपने सुकोई 30 MKI फाइटर जेटों को सुपर 30 फाइटर जेटों में बदलेगा। इसलिए रसिया का जो हाई डेलीगेशन भारत आया है उसने ये बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए साफ कर दिया है कि भारत के पास स्वदेशी रूप से भारत में सुकोई 57 फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 50% तक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज है, यानी कि HAL सुकोई 57 को मैन्युफैक्चर करने के लिए 50% तक तैयार है, क्योंकि रसिया अपने सुकोई 57 फाइटर जेट को भारत के नासिक प्लांट में ही मैन्युफैक्चर करने की HAL के साथ मिलकर तैयारी कर रहा है, जहां पर भारत को एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और भारत को 5वीं पीढ़ी के 5th जनरेशन फाइटर जेट भी मिल जाएंगे। क्योंकि रसिया का जो हाई डेलीगेशन भारत आया है उसने इसी चीज की जांच की है, और जांच करने के बाद ही ये बताया है कि भारत के पास 50% इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी मौजूद है, यानी कि भारत आसानी से सुकोई 57 फाइटर जेट को भारत में ही मैन्युफैक्चर कर पाएगा। यानी कि अगर भारत रसिया से सुकोई 57 फाइटर जेटों की डील कर लेता है तो 2026 या 27 तक ही भारत को सुकोई 57 फाइटर जेटों की डिलीवरी शुरू हो जाएगी, और भारत को अपने तेजस मार्क 2 के साथ साथ सुकोई 57 जैसे 5th जनरेशन के फाइटर जेट भी मिलने शुरू हो जाएंगे। और सुकोई 57 के मिलने के बाद भारतीय वायुसेना और भी पावरफुल हो जाएगी, जो भारत के लिए एक बड़ी सफलता से कम नहीं है, क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश होगा जो अपने आप में बेहद ही पावरफुल होने वाला है, और जापान चाइना के बाद तीसरा एशिया का ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट मौजूद होंगे। यानी कि व्लादिमीर पुतिन के भारत आने के बाद भारत में कई बड़े धमाके होने वाले हैं, उनमें से एक बड़ा धमाका ये भी है। अब आप लोग भारत और रूस की इस बड़ी सफलता पर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।